जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम बीच में क्लास 10th की एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, फिजिक्स का, भौतिक का, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जिनमें से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पढ़ा चुके थे। जिनमें से पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से 6 तक में अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग पार्ट 7 के बारे में देखेंगे। तब पार्ट 7 देखने के बाद हम लोग का भौतिक का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का हाफ पार्ट कंप्लीट होगा। इसका मतलब वीडियो पार्ट 21 और 22 तक जाएगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के बाद। तो आज हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे दर्पण सूत्र तथा प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या होता है दर्पण सूत्र और प्रतिबिंब की प्रकृति कहने का क्या क्या मतलब होता है। पहले आइए यही दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिस तरह से पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9th में हीरोन का सूत्र, ये अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसी तरह से दर्पण का भी सूत्र होता है। क्या होता है दर्पण का सूत्र भैया, तो दर्पण का सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एकदम हमेशा याद रखना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मेरे साथ 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऐसे भी तो दे सकता है। क्वेश्चन जैक वाला जो क्या करता है, इसमें गड़बड़ी कर देता है, बीच में कहीं प्लस माइनस लगा देता है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वो कैसे कंफ्यूजन में पड़ते हैं, इस तरह से। जैसे ये हुआ दर्पण सूत्र का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या पूछ सकता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम कोई चेंजिंग किए, कुछ नहीं किए, बस यही वाला टर्म्स को, ये साइड वाला को बाया तरफ लिख दिए और दाहिना पट्टी वाला, बाया पट्टी वाला को दाहिना तरफ लिख दिए। तो ये भी दर्पण सूत्र है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन से दर्पण सूत्र का सही फॉर्मूला है। तो अगर और देखो, 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/f और 1/u प्लस में उसट जाएगा तो 1/u। ये भी दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। तो फिर पूछ सकता है 1/u बराबर 1/f माइनस में, इस प्लस में रहता है, उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला बन गए, एक ही फॉर्मूला का 3-3 रूप। ये हुआ दर्पण सूत्र। क्या क्या मतलब होता है बच्चे दर्पण सूत्र में। इस एफ बराबर जो होता है वो फोकस दूरी बताता है। कौन सा दूरी बताता है बच्चे, फोकस दूरी बताता है। यू जो होता है वो बताता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और भी बराबर जो बताता है प्रतिबिंब की दूरी। इससे बच्चों से समझ में नहीं आया, प्रतिबिंब की दूरी। आइए एक फिगर बनाते हैं और फिगर में बताते हैं कि वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं। एकदम इत्मीनान से देखिए। आइए बच्चे, चलिए ये हम बना दें आप लोगों को। मान लो कि कोई दर्पण है, ठीक, पीछे तरफ हम पेंट कर देंगे भाई, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ये हुआ अवतल दर्पण। ये हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम बताए थे ये वाला क्या कहलाता है, P कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, C। और इधर इसका क्या कहलाता है बच्चे, अनंत। क्या कहलाता है, अनंत। C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वक्रता त्रिज्या। और ये वाला टोटल दूरी क्या कहलाएगा, R। और वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, R से। फिर हम लोग देखे थे कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। तो ये वाला टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक R है, तो इसका हाफ यही होगा, तो ये हुआ F। ये हुआ F। F का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इतना तो हुआ ये सर किताबी भाषा से। खोरठा में समझाइए सर, खोरठा में देखो बच्चे, ये हुआ P, ये हुआ C, और इधर हुआ अनंत, और यहाँ हुआ F। नहीं समझ में आया। देखो मान लो ये हुआ आप लोगों के कोई घर में आप लोग का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चे, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में क्या हुआ कि सामने में वो हम टॉर्च जलाएं। क्या जलाएं बच्चे, टॉर्च जलाएं। एकदम अपने काल्पनिक जीवन में आप घर में महसूस कीजिएगा कि क्या इस तरह तो हो सकता है
और इस तरह हम लोग छोटे छोटे टर्म्स को किताबी भाषा के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। साइंस इतना ईजी है ना, जो दिल लग गया तो फिर इससे छूटने के बात ही नहीं। दिल लगाओ साइंस से, बाकी दूसरा से नहीं। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। चलिए यहाँ से एक हम टॉर्च जलाएं। यह टॉर्च जैसे जलाएं भैया, इसका रोशनी जाएगा इस कहाँ पे, दर्पण के ऊपर लाइट मारेंगे भैया तो रोशनी जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम जाएगा सर। अब जरा बच्चे, जब इस बच्चे इसका रोशनी जब जाएगा इस दर्पण के ऊपर ऐसे, तो जब वस्तु जो है ना, जब हम लाइट को इस आईना से कितना दूरी पर रखे हैं, क्या जैसे मान लो आप अपने घर में घर वाले आईना में सामने खड़ा होते होंगे ना, तो ये मान लो आपका घर का आईना है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आईना से कुछ दूरी पर खड़ा होते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट आईने में घुस जाते हैं? नहीं सर, आईना से कुछ दूरी पर खड़ा होते हैं। तो आईना से आप जितना दूरी पर खड़ा होते हैं ना बच्चे, वही कहलाता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हमेशा इसमें दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो वस्तु की दूरी समझ में आ गया क्या बोलते हैं इसको, कि आप जब आईना के सामने में जितना दूरी पर खड़ा होंगे वही आपका दूरी कहलाएगा, वस्तु की दूरी कहलाएगा। अब यहाँ से टॉर्च हम जलाएं, जला दी। अब जलाने के बाद कोई ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा? जब हम इसको जलाएं तो क्या ये वाला ऐसे नहीं कटेगा जी? जैसे मान लो कि कोई लड़का क्या होता है, बहुत बिगड़ल होता है। कैसे? वो एक दो घड़ी पीन के आएगा और जिधर से सूरज का प्रकाश आएगा ना, वहां घड़िया कर देगा, और जब उसके ऊपर घड़िया के ऊपर रोशनियां टकराएगा, और टकराने के बाद फिर इतना खतरा होता है कि केकरो आँखिया पर मार देता है। और जब लड़का और लड़की जब एक क्लास में बैठा रहता है, तो लड़का लोग इतना खतरा जानबूझ के घड़िया वाला रोशनियां टकराएगा ना, तो लड़की पर मार देगा इसे। अरे बैल कहीं का, कितना भकलो ले रही। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर रोशनी जब पड़ेगा तो टकराए तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। और तेरा घड़ी का तो फिर आईना का जो अवतल दर्पण बनाया उसका कहीं ना कहीं बीच तो होगा, वो बीच के जो काल्पनिक रेखा खींचे हैं वक्रता त्रिज्या, उसको बीच में कहीं कटेगा। तो जहां पे कटेगा वहां से लेकर पी तक, वहां से लेकर पी तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बच्चे? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब कटने के बाद जहां पे तुम्हारा फोटो बनेगा, जहां पे तुम्हारा फोटो बनेगा, हंस रहा है क्या बोल रहे हैं? सो वहां से लेकर आईना की बीच की दूरी को ही बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कौन सा दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। मेरा बच्चों को एक वक्त समझ में नहीं आया। बच्चे ये आईना है, इस आईना के सामने में हम एक टॉर्च रखें, तो टॉर्चवा से आईनवा की बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वस्तु की दूरी। ठीक। अब वस्तु की जब इसके ऊपर हम भुकभुकिया टॉर्च लाइट मारें, तो लाइट मारने के बाद क्या लाइटवा अंदर घुस जाएगा कि टकरा कर आएगा नीचे दने या ऊपर दने? वो टकरा कर आएगा। अब वो टकरा कर आने के बाद जहां पे टकरा कर आया और उसका बीच में जो जहां पे कटेगा एक लाइन पर, उस बिंदु को फोकस बिंदु, और वहां से पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, फोकस दूरी समझ में आ गया। प्रतिबिंब जहां पे वो टकराएगा, जैसे मान लो कि ये हो मेरा घड़ी है, ठीक है, 12 बज गया। अब यहाँ पे कोई लड़का बैठा है और यहाँ पे कोई बेंच पर कोई लड़की बैठी है। अभी क्या किया, ये लाइट ऐसे जलाया, मतलब उधर से रोशनी आया ना सूर्य का, देखो इसका हाथ का घड़ी है जी, नहीं मान लो कि ये लड़का है और ये एक लड़की है। ये लड़का है, ये भगलोलवा अपना हाथ में क्या पहना है? घड़ी इतना बड़ा पहना है। ठीक। अब सूरज है यहाँ, तो सूरज से सूरज इसका घड़िया की बीच की दूरी कितना दूरी पर होगा? सूरज तो अनंत दूरी पर होगा। अब यहाँ से जब इसका लाइट आया, लाइट आएगा जी, अब लाइट आएगा, अब यहाँ पे लाइट आएगा तो टकरा कर वापस जाएगा, तो इसका मान लो थोबड़ा पर चल गया, मुँह पर चल गया, तो यहाँ से इसका मतलब सूरज का फोटो यहाँ पे बना। अब यहाँ से इसका घड़ी तक, इसका हाथ का घड़ी के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। ये हुआ वस्तु की दूरी और ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी। तो फिर फोकस दूरी क्या है सर? यहाँ पे तेरा घड़ी गोल है ना जी, और तेरा घड़ी गोल है तो इसका त्रिज्या होगा। अभी त्रिज्या के कहीं बीच में कटेगा, ई बिंदु से ई बिंदु, ई बिंदु से ई बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये हुआ हम लोग को फोकस दूरी किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, और वस्तु की दूरी किसे कहते हैं। ये हुआ हम लोग को दर्पण सूत्र। अब इस पर एक तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर में बनाने का, और आशा है कि आप बना के आइएगा। चलिए जरा देखो कैसे निकालते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन हम लिखे कि जब किसी वस्तु को अभिसारी दर्पण, ओ माय गॉड, अभिसारी का मतलब क्या होता है जी? अभिसारी का मतलब कौन सा दर्पण? देखो
अभिसारी का मतलब हो गया अवतल दर्पण, अभिसारी का मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अपसारी का मतलब, अपसारी का मतलब उत्तल दर्पण। तो पहले एक एक बात तोड़ के देखना, कौन सा दर्पण है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब अवतल दर्पण। माँ कसम कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो एक तो पहले हम फिगर बना दिए अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कोई वस्तु। कोई वस्तु जो है वो कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? तो मान लो इस दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु जो है वो दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया बच्चे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और वस्तु की दूरी को हमेशा किससे दिखाते हैं? वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। और किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। अब चिन्ह प्रपाठी का इस्तेमाल करना है। वस्तु हमेशा कौन तरफ? बायां तरफ, बायां तरफ। अब बायां तरफ है भैया तो ये माइनस में होगा हमेशा। यस सर, इसलिए वस्तु को हमेशा किस में लिखे हैं? माइनस में 20 सेंटीमीटर। ठीक। दूसरी चीज क्या दिया? तथा दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी भैया, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। बच्चा अवतल दर्पण में फोकस कौन तरफ? बायां तरफ की दाहिना तरफ? बायां तरफ। अब फोकस जब बायां तरफ होता है तो बायां वाला चीज हमेशा किस में लिखाता है? माइनस में लिखाता है। और फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी इतना है। ठीक। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। भाई आप पूछ रहा है कि जब हम वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे अवतल दर्पण में, इसका फोटो कितना दूरी पर बनेगा दर्पण से? सो पूछ रहा है। अच्छा, सो पूछ रहा है सर। हाँ देखिए कैसे सो पूछ रहा है सर। हाँ कैसे, जरा देखो क्या कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कि इतना बड़ा कोई दर्पण है, हम यहाँ पे खड़ा हो गए अवतल दर्पण के सामने, तो मेरा फोटो इसमें नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, इधर नीचे तरफ, इधर नीचे तरफ बनेगा। और जैसे नीचे तरफ बनेगा तो मेरा फोटो जहां पे बनेगा ना, वहां से दर्पण के बीच की दूरी कितना होगा, सो निकालना है। देखो दर्पण की दूरी, वही चलेंगे कौन सा सूत्र से? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। क्या है भैया दर्पण सूत्र? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। अब इसको v को एक तरफ रखेंगे तो u प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर में 1/, इस साइड होगी। जिसको निकालना उसको साइड फेंक दो उधर। अब 1/f इस साइड कर देते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f, f का मान कितना है बच्चा? माइनस में 10 सेंटीमीटर। u का मान कितना है? u का मान सर माइनस में 20 सेंटीमीटर। देखो 1/v बराबर माइनस में 1/10 सेंटीमीटर, और ये माइनस और माइनस प्लस 1/20 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। क्या हल करने में, भीम का जोड़ नहीं जानता वो अलग बात है, भीम का जोड़ नहीं जानते तो थूक थूक लो और उसमें से करके डूब जाओ, अब बका जाएगा तब समझ में आएगा कि भीम का जोड़ कैसे बनता है। देखो 1/v, आप प्लस वाला एक तरफ लिखते हैं, माइनस वाला एक तरफ लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1/20 माइनस 1/10 सेंटीमीटर। अब 20 और 10 का एलसीएम, एलसीएम नहीं जानता है रे? अरे बैल कहीं का, कैसे शादी ब्याह करेगा तुम रे? एलसीएम नहीं जानता है पहले तुम रे, पूरे भगलोली तुम भी नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसे जरा करो दिमाग, लड़की लोग को बोल रहे हैं जरा, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करना। आप दिमाग पर यहाँ हाथ रखिए और इसको छोड़िए और ऐसे हिलाइए, देखिए तो दिमाग आप लोग को ढक 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 करता है क्या? ऐसे इतना बड़ा बॉक्स में एक छोटा सा हम रख देंगे पत्थर और ऐसे हिलाएंगे तो ढक 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 करेगा। लेकिन लड़की लोग को ऐसे देखो होता है? हाँ होता होगा, इसलिए नहीं एलसीएम धस रहा है। लड़का लोग को नहीं होता है। लड़का लोग तुम लोग करो जी, अपने यहाँ पे हाथ रखो और ऐसे हिलाओ, कुछ ढप 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 करता है क्या? नहीं ना। हाँ लड़का लोग को नहीं करते, क्यों? क्योंकि लड़कों के पास दिमाग होता है, लड़की को भी पास होता है लेकिन लड़कों की अपेक्षा में कम होती है। अब इसको देखो एलसीएम निकालेंगे, 20 और 10 का एलसीएम तो 20 से आएगा। 20 में 20 से कम 20 तो 1, 10 दूनी 20 तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/v बराबर, एक में से माइनस 2 गया, एक में से माइनस 2 गया, कितना बचा? कोई बच्चा बोलता होगा 3। अरे भाई 3 कैसे बच तो रही? देखो 1 रुपया प्लस में कुछ नहीं, इस साइड तो क्या बचेगा? प्लस में, और 2 रुपया माइनस में। मान लो कि तुम बचपन में 2 रुपया के किसी से चॉकलेट ले लिया दुकान में जाकर उठा, अब तुम्हारे पास 1 रुपया है, ये तो तुमको उसको कितना दिया? 1 रुपया दिया, तो तुम्हारे पास कर्जा और कितना बच गया? 1 रुपया कर्जा बच गया ना, तो कर्जा बच गया तो माइनस में 20 सेंटीमीटर। क्या भी का मान आ गया? नहीं रे, भी को 1 से गुना करेंगे और ये 20 को 1 से, माइनस में 1 सेंटीमीटर, ये माइनस को सट जाएगा तो माइनस में बचेगा 20 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कितना रहेगा? 20 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा।
आप जरा समझिए माइनस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ओ माय गॉड, ऐसा क्वेश्चन हम सेट कर दिए जी, जो वस्तु को जहां पे रखेंगे ना, जितना दूरी पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब जी मैया। इसका मतलब तो बहुत वाला बात हो गया जी। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे है अवतल दर्पण, अब इस दर्पण में हम चेहरा देख रहे हैं, तो मेरा चेहरा आईना नहीं बनेगा। मान लो यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो मेरा फोटैया भी यही बनेगा सामने में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओ माय गॉड, तब देखेंगे अरे मेरा चेहरा उधर है, अब सतीश सर दुदू गो भूत आ गया, सतीश सर का भूत आ गया, चलो भागो भागो भागो, तो भाग जाएगा फिर। अब माइनस कहने का क्या मतलब, हम उसी दिन बताए थे आप लोग को चिन्ह प्रपाटी में कि ये साइड होता है बायां और ये साइड होता है दायां, और बायां दायां, इस साइड होता है ऊपर और ये साइड होता है नीचे। बायां तरफ देखो, माइनस का मतलब हुआ, देखो पहले ध्यान से, माइनस का मतलब हुआ दो चीज, कितना चीज, दो चीज। माइनस का मतलब हुआ फोटो तो बना है सर, लेकिन बायां तरफ बना है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब किसमें आया है, माइनस में आया है। तो माइनस का मतलब दो चीज समझना, कि माइनस का मतलब होता है फोटो तो बना है सर, लेकिन बायां तरफ की दाहिना तरफ, बायां तरफ सर, कौन तरफ, बायां तरफ। और याद करो पिछले 3-4 पार्ट में बताए थे कि जो बायां तरफ फोटो बनता है ना, वो वास्तविक फोटो बनता है। कौन सा फोटो बनता है बच्चे, वास्तविक और उल्टा, माँ कसम। तो माइनस का मतलब दो चीज याद रखना, बायां तरफ बनेगा और दूसरा वास्तविक फोटो बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका मतलब कि अगर ये वाला दर्पण है ना बच्चे, और मेरा यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो मेरा फोटो भी 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा बगलोलवा। हम ऐसा खड़ा रहेंगे तो मुड़िया नीचे और घोड़ा ऊपर बनेगा, सामने में बनेगा, तो सतीश सर का भूत आ गया। तो माइनस का मतलब बायां तरफ और वास्तविक तथा उल्टा। अगर मान लो कि अगर माइनस आ गया सर, तो बायां तरफ बना और वास्तविक और उल्टा बना, ठीक। अगर मान लो कि ये भी का मान, दो चीज देखो, अगर भी का मान, एक अति डाउट नहीं बचेगा भाई, एक जरा सा नहीं, अगर भी का मान माइनस में आ गया, दो चीज आ सकता है, एक तो हो सकता है माइनस में आएगा, और तो फिर हो सकता है प्लस में आएगा, ठीक। आप जरा देखो भी का मान अगर माइनस में आ गया, तो दो चीज लिख देना, पहला चीज कि बायां तरफ बनेगा, और दूसरा वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, ठीक। माइनस में आ गया तब, और प्लस में आ गया तो दोनों चीज लिखना, दाहिना तरफ बनेगा और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, कोई दिक्कत। बायां तरफ का मतलब, माइनस का मतलब बायां तरफ वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। माइनस का मतलब, अच्छा साथ ही साथ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, बायां का मतलब होता है, कहाँ गिरे, बायां, देखो बायां का मतलब माइनस, ऊपर का मतलब प्लस, और ऊपर का मतलब प्लस और नीचे का मतलब माइनस, तो बायां तरफ ही बनेगा लेकिन नीचे तरफ बनेगा, तो नीचे भी हो सकता है, नहीं तो यही होगा, बायां वास्तविक तथा उल्टा, दायां काल्पनिक तथा सीधा। तो यहाँ प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कैसा बना है, वास्तविक बना है कि उल्टा, वास्तविक बना है सर, वास्तविक बना है तथा उल्टा बना है सर, ये हुआ, बस बनाए, इतना ही तो बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन हम जो लिखवाते हैं सो लिखो और उसको तुरंत बना के दिखाओ। लिखो, जब किसी वस्तु को अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तथा फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बनने वाली प्रतिबिंब की दूरी, तो बनने वाली प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की प्राकृतिक बताएं। ये क्वेश्चन आपको घर से बना करना है, यहाँ तक की नोट्स आज हम पीडीएफ में भेजेंगे, लिखिए, लिखना रे हुड़गुम कहेगा, हे भकलोलिया तुम लिखो, इधर उधर देख रही है, किसका मैसेज देख रहा है तुम लोग, ऊपर से मैसेज गिरता है फट से देखने लगता है, लड़का लोग बहुत खतरा। चलिए एक और लिखो, लिखो, जब किसी आपसारी का मतलब उत्तल दर्पण, जब किसी आपसारी दर्पण के सामने वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तथा वस्तु की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब का दूरी बताएं तथा प्राकृतिक बताएं। ये दोनों को आंसर कितना आएगा वो आप हमको कमेंट में बताइए कि सर प्रतिबिंब की दूरी इतना आया, उल्टा बना कि वास्तविक बना, सो भी बताना है, दोनों को बताना है, ठीक है। कल हम बताएंगे आवर्धन के बारे में
कि आखिर वस्तु बड़ा बना प्रतिबिंब से तो कितना बड़ा बन गया, छोटा बना तो कितना गुना छोटा बन गया। कल हम इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद कल ही बताएंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।